नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, दूसरे राज्यों तक चलेगी डीटीसी बसेस, 100 इलेक्ट्रिक बसेस की खरीद जल्द। डीटीसी ने अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए जल्द ही बस खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों तक चलाने के लिए डीटीसी की ओर से 200 बसेस खरीदी जाएंगी, लेकिन पहले चरण में डीटीसी की ओर से 100 बसेस की खरीद की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, दिल्ली वालों को मिलेगी 1100 से ज्यादा आरोग्य मंदिर की सौगात। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को नागरिकों को 93 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने का दावा करते हुए मार्च 2026 तक 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने की घोषणा की। 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली को लगातार एक वरदान मिल रहा है और वो है आयुष्मान भव। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने की हिम्स की शुरुआत, अस्पतालों में होगा इसका फायदा। दिल्ली में अस्पताल, डॉक्टर और मरीज एक नेटवर्क से जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को विस्तारित स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपॉइंटमेंट लेने के लिए कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी, लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, कांग्रेस ने शुरू की 2 बड़ी योजनाएं, महिलाओं को मिलेगा लाभ। प्रदेश महिला कांग्रेस अब राजधानी की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी काम करेगी। इस कड़ी में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लामा ने बृहस्पतिवार को 2 योजनाओं की शुरुआत की। प्रियदर्शनी उड़ान योजना के तहत महिलाओं को सैनिटरी पैड बनाने का कार्य दिया जाएगा, जिससे वो आत्मनिर्भर बनेंगी। प्रियदर्शनी सिलाई योजना के अंतर्गत दिल्ली के हर जिले में सिलाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने शमशान घाटों में लकड़ी के इस्तेमाल को किया प्रतिबंधित। दिल्ली नगर निगम ने अपने अधीन आने वाले शमशान घाटों को एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए दाह संस्कार के दौरान लगने वाली कुल लकड़ी में 20% गोबर से बने उपले का इस्तेमाल करने को कहा। अधिकारियों का कहना है कि यदि ये कदम पर्यावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में हो सकता है 4% इजाफा। भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए रक्षाबंधन के त्योहारों से पहले एक बेहतरीन समाचार आने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा कर सकती है। यह निर्णय देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी और रेहड़ी को लेकर अभियान चलाएगी कांग्रेस। राजधानी में झुग्गी झोपड़ी और रेहड़ी पटरी वालों को उजाड़े जाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बड़ा अभियान चलाएगी। गुरुवार को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया। यादव ने कहा कि पार्टी ने प्रदेश स्तर पर एक समिति बनाई जो बहुत जल्द दिल्ली के मुद्दों को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। सरकारी स्कूल के 14 छात्र वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे जर्मनी, मिलेगा प्लेसमेंट का मौका। दिल्ली सरकार के स्कूल्स के 14 होनहार छात्रों का चयन जर्मनी के प्रतिष्ठित APAL प्रोजेक्ट 2025 के लिए हुआ। ये पहली बार है जब दिल्ली सरकार के स्कूल के छात्र इस स्तर की अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं के नकद पुरस्कार राशि में की बढ़ोतरी। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कारों में भारी वृद्धि की, जिसका उद्देश्य खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और युवाओं को सशक्त बनाना है। ये निर्णय हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत लिया गया, जिसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान देना और सम्मानित करना है। दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 3 और जज, शपथ के साथ ही 43 पहुंच गई संख्या। दिल्ली हाईकोर्ट में 3 नए जजेस ने शपथ ली है। अब इस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट में जजेस की संख्या बढ़कर 43 पहुंच गई। इससे पहले 21 जुलाई को 6 जजेस ने हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी। तब इन जजेस की संख्या दिल्ली हाईकोर्ट में 34 से बढ़कर 40 हुई। अब 3 जजेस के शपथ ग्रहण के साथ ही ये संख्या बढ़कर 43 पहुंच गई है। मानसून की बारिश के बीच मच्छरों का हमला तेज, 1 माह में लार्वा मिलने के मामले में 80% बढ़ोतरी। राजधानी में मानसून की बारिश के बीच मच्छरों का हमला भी बढ़ने लगा है। MCD की जांच में 1 माह में लार्वा मिलने के मामलों में 80% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। अगले 2 माह में मच्छर जनित बीमारियों के मामले में इजाफा होने की आशंका है। दिल्ली में खतरे के निशान के पास पहुंचा यमुना का जलस्तर, बाढ़ की आशंका के बीच सरकार सतर्क।
दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया। शाम 4 बजे यमुना का जलस्तर 204.13 मीटर पर था, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से थोड़ा नीचे है। हालांकि शाम 7 बजे से जलस्तर कम होने लगा। दिल्ली में नकली दवाओं पर सरकार ने कसी नकेल। अब सीसीटीवी की निगरानी में बिकेंगी मेडिसिन। राष्ट्रीय राजधानी में नकली दवाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए दवाओं की बिक्री पर सख्त नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी दवा की दुकानें अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में दवाओं की बिक्री करेंगी। सरकार की ओर से विशेष सचिव स्वास्थ्य व परिवार कल्याण दानिश अशरफ ने जारी पत्र में दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल विभाग को इसे सुनिश्चित कराने के आदेश दिए। अब बाजार में नकली कीटनाशक बेचने वालों पर चलेगा डंडा। कृषि मंत्री ने अफसरों को दिए आदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली खाद बीज की समस्या से किसानों को निजात दिलाने के लिए बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को दिल्ली में चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक लेकर किसानों की भलाई के मद्देनजर कीटनाशकों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। एमसीडी की 23 समितियों के सदस्य हुए निर्वाचित। सदस्यों की संख्या पर पक्ष विपक्ष में तकरार। दिल्ली नगर निगम की 23 महत्वपूर्ण समितियों के सदस्यों के गुरुवार को सदन की बैठक में चुनाव संपन्न हुए। इनमें 12 विशेष समितियां और 11 तदर्थ समितियों के सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। महापौर राजा इकबाल सिंह ने सभी समितियों के सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित करने की सदन में घोषणा की। दिल्ली में स्ट्रीट डॉग की संख्या 10 लाख के पार, लेकिन अब तक नहीं बना डॉग सेंटर। एमसीडी ने बीमार और जख्मी कुत्तों की देखभाल के अलावा काटने वाले कुत्तों को रखने के लिए डीडीए से जगह मांगी थी। डीडीए ने 1 साल पहले तेखंड में 1000 वर्ग मीटर का प्लॉट एमसीडी को ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन एमसीडी अब तक यहां डॉग सेंटर बनाने का काम शुरू नहीं कर पाई। इससे जहां बीमार और जख्मी स्ट्रीट डॉग की देखभाल नहीं हो पा रही, वहीं काटने वाले कुत्तों ने लोगों का जीना हराम किया हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए मिलेगी छुट्टी। केंद्रीय कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए 30 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। ये प्रावधान किसी दूसरे व्यक्तिगत कारणों पर भी लागू होता है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में बड़ा हादसा चला। 15 फीट नीचे धंस गई एक दुकान की जमीन। दिल्ली में वर्षा के बीच चांदनी चौक की एक दुकान की जमीन धंस गई और वहां 15 फीट का गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन दुकान को लाखों का नुकसान पहुंचा। मामला मालीवाड़ा व मोती बाजार के कोने पर स्थित राजकुमार की दुकान का है। राजधानी दिल्ली से आई हैरान करने वाली रिपोर्ट। 7 महीने में लापता हुए 8000 लोग। जनवरी से लेकर जुलाई महीने के बीच अब तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब 8000 लोग लापता हुए, जिनका कोई भी सुराग नहीं मिला। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले में लापता होने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये जानकारी जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क के आंकड़ों से मिली। दिल्ली की सड़कों पर चलने लगी नाव। जलभराव के बाद आप नेताओं ने सरकार पर बोला हमला। दिल्ली में बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कों पर हुए जलभराव के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए सरकार की प्लानिंग और वादों पर सवाल उठाए। पार्टी के कई कार्यकर्ता भी अपने अपने क्षेत्र में जलभराव की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करके बीजेपी पर हमला बोलते दिखाई दिए। दिल्ली में बैठकर आतंकी तैयार कर रहा था फेक। पाक के इंस्टा हैंडल्स भी चलाता था। भारत देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर छिपकर बैठे दुश्मनों से भी जूझ रहा है। ये लोग और भी खतरनाक हैं। देश का मुखौटा लगाकर दुश्मन देश से मिलके खिलाफ ही काम करते हैं। गुजरात एटीएस ने ऐसे ही 4 दुश्मनों का पर्दाफाश किया, जिनमें एक तो भारत की राजधानी दिल्ली में छिपा बैठा था, वो पाकिस्तान के इंस्टा अकाउंट्स को संभालता था। नॉर्थ ब्लॉक से गृह मंत्रालय को किया जा रहा शिफ्ट। अब सीसीएस 3 बिल्डिंग में होगा कार्यालय। गृह मंत्रालय ने रायसीना हिल्स स्थित नॉर्थ ब्लॉक मुख्यालय को खाली करना शुरू कर दिया है और अब ये इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर स्थित एक नवनिर्मित भवन सीसीएस 3 में शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्टिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। पीएम किसान की 20वीं किश्त पर बड़ी अपडेट। अगले महीने मिलेगी रकम। देश में किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब संभावना जताई जा रही है कि सरकार 2 अगस्त को किसानों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। हालांकि अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई।
नए उपराष्ट्रपति के लिए थावरचंद गहलोत और ओम माथुर का नाम, चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के 3 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग ने इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। चुनाव की तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। इस बीच भाजपा इस पद के लिए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है। उदयपुर फाइल्स मामले को दिल्ली हाईकोर्ट भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर पर रोक लगाने के मामले को आज दिल्ली हाईकोर्ट के पास वापस भेजने की संभावना जताई। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत अन्य ने आरोप लगाया कि फिल्म मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।